हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस का, जिसमें अधिकतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या है? का अधिकतम मान क्या है? चलिए इसका अधिकतम मान बताना है भाई। तो इसका अधिकतम मान की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसका अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बात को गौर करेंगे। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि इसको या तो cos में बदल दीजिए या तो sin में बदल दीजिए। तो 2 sin स्क्वायर थीटा है, इसी को बदल देते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा, 2 गुने 1 2 और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया जाए तो 2 और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है, cos थीटा का वैल्यू जो होता है -1 से, है ना, -1 से 1 के बीच होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 करेंगे तो 2 + 1 कितना होगा, 3। नोट कर लीजिए। इसी में मैं बात करूंगा इसका मिनिमम वैल्यू की। तो मैक्सिमम इसका हो गया 3। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू की चर्चा करेंगे तो cos को फिर मिनिमम होना होगा, cos स्क्वायर को। वैसे cos का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। तो इसलिए cos का मिनिमम वैल्यू, cos स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो 2 + 0 बोलिए क्या हो जाएगा, 2। तो ये मिनिमम वैल्यू यदि जो बोलेगा तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं इस पे। मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन और दिया है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करें। चलिए इसको बनाइए आप लोग, अधिकतम मान क्या होगा, इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलिए देख लेते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, सॉल्व करिए। 4 sin स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या इसको भी कर सकते थे, प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, आगे 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। चलिए 4 माइनस 4 cos स्क्वायर, 7 cos स्क्वायर जुड़ जाएगा, 3 cos स्क्वायर घटेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब सवाल करते हैं इसका अधिकतम मान, यानी मैक्सिमम वैल्यू। चलिए मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस cos स्क्वायर को मैक्सिमम होना होगा, और cos स्क्वायर का मैक्सिमम 1 होता है। तो 4 प्लस 3 गुने 1, 4 प्लस 3 और ये क्या होगा 7। नोट कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 1 + cos 2x का अधिकतम मान। ठीक है, 1 + cos 2x, 1 + cos 2x का अधिकतम मान। चलिए 1 + cos 2x का अधिकतम मान क्या होगा, तो देखते हैं। 1 + cos 2x है, 1 + cos 2x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। इसका अधिकतम मान, तो cos स्क्वायर को अधिकतम होना होगा, cos स्क्वायर का अधिकतम 1 होता है। देखिए हमें अधिकतम मान चाहिए, अधिकतम मान बराबर cos स्क्वायर का अधिकतम 1 होता है, तो 2 गुने 1 और 1, 2 गुने 1 क्या होगा 2। क्लियर है। यहाँ से डायरेक्टली भी बना सकते थे। जैसे देखिए 1 + cos 2x है, cos का अधिकतम मान क्या होता है 1, तो 1 + 1 1 + 1 क्या होगा 2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin थीटा × cos थीटा का अधिकतम मान बताइए।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान बराबर वाट। इसको बताना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 गुना किया तो 1/2 बैलेंस, 1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। क्लियर है। अब इसका अधिकतम मान चाहिए, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान की बात करेंगे तो इस साइन को मैक्सिमम होना होगा, तो इस साइन का मैक्सिमम 1 होता है, तो 1/2 गुना 1 बोलिए कितना आएगा 1/2। मान लिया जाए इसमें बोलेगा न्यूनतम मान, है ना, न्यूनतम मान की बात करेगा तो 1/2 और साइन का न्यूनतम मान क्या होता है -1। यदि जो स्क्वायर रहता तो न्यूनतम 0 होता, लेकिन साइन है तो स्क्वायर नहीं है तो -1 और इसका क्या आएगा -1/2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने आ जाएगा। बाकी हम आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करके दिखाना है। tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा बराबर वाट। चलिए tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा बराबर वाट, इसको निकालना है। tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला tan π/4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan इंटू tan b, तो tan π/4 इंटू tan थीटा, आगे इंटू है इंटू tan a माइनस b, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सॉल्व कीजिए, tan π/4 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ सॉल्व करिए 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan 1 प्लस tan 1 माइनस tan 1 माइनस tan कैंसिल, कितना आया 1। नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो क्या तरीका होगा जो इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा है इसको रहने देते हैं। इसमें क्या करता है, ऐसा करता है हम लोग इसमें 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, इसमें 2 गुना कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर π/3 प्लस थीटा। अब देखिए 2 इसमें भी गुना किए तो 2 इसमें भी गुना कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर π/3 माइनस थीटा। अब जाहिर सी बात है 2 गुना किए तो 1/2 बैलेंस, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 इंटू बोलिए 2 cos स्क्वायर ए। ध्यान से समझिएगा, 2 cos स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a, तो 2a की जगह है π/3 प्लस थीटा। अब 1 प्लस cos 2a यहाँ भी, तो 1 प्लस cos 2a की जगह π/3 माइनस थीटा। सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे देखिए cos 2π/3 प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे देखिए cos 2π/3 माइनस 2 थीटा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस cos a प्लस b या प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, cos स्क्वायर थीटा 2 कॉमन, तो 1/2 इंटू 2 1 प्लस
चलिए कॉस 2π/3 है, 2 कॉमन ले लिया गया। अब देखिए 2 कॉमन लिया गया तो 1 प्लस कॉस 2π/3 को पाई माइनस π/3 कर सकता हूँ। 1 मिनट, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनटू में cos 2 थीटा, आगे सॉल्व किया जाए 2 से 2 कैंसिल होगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये तो खत्म हो गया 1 और प्लस यहाँ पे देखा जाए, यदि जो यहाँ पे हम देखें तो cos पाई माइनस π/थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई में नो चेंज तो cos थीटा होगा, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड में तो माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा की जगह कितना है π/3 और इंटू cos 2 थीटा। आगे सॉल्व किया जाए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos π/3 कितना होता है cos 60 1/2 एंड 2 cos 2 थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करिए, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला, सॉरी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं माइनस 1/2 इंटू, चलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, गुना होगा कैंसिल होगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1/2 एक कैंसिल हो रहा है तो 1 प्लस 1/2, आगे सॉल्व करिए तो क्या होगा 3/2। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मैं पूछेगा कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान, चलिए साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान की बात करेंगे तो बोलिए अधिकतम मान यानी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगा 1 और बोलिए मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा 0। क्लियर है। लेकिन साइन थीटा की बात किया जाए, मान लिया जाए यहाँ पे साइन थीटा रहे तो साइन थीटा के लिए मैक्सिमम होगा 1 और बोलिए मिनिमम क्या होगा -1, ये याद रखना है। क्लियर है। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो चुका है, तो मैं अगली क्लास में बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है।